भारत ने पकड़ी कतर की गर्दन, 8 के बदले 500 लोगों को किया गिरफ्तार। 57,000 करोड़ की टैक्स चोरी करके बुरा फंसा कतर। अब भारत बताएगा क्या होता है झूठे केस में फंसाने का अंजाम। दोस्तों, भारत और कतर के बीच चल रहे विवाद ने एक बहुत बड़ा और अहम मोड़ ले लिया है, क्योंकि कतर सरकार के द्वारा भारत के उन 8 पूर्व नेवी ऑफिसर्स को फांसी देने के दिन नजदीक आ रहे हैं, जिसके बदले में भारत ने अब कतर के ऊपर एक्शन लेने की प्रक्रिया को स्टार्ट कर दी है। भले ही कतर हमारे 8 पूर्व सैनिकों को फांसी दे रहा हो, परंतु ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए अब भारत कतर के 500 लोगों को गिरफ्तार कर चुका है और इनकी संख्या और भी कई गुनी बढ़ने वाली है। दूसरी तरफ भारत अपने इस नए दुश्मन को आर्थिक चोट पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। मिडिल ईस्ट के कई देश भी कतर की जगह अपने ज्यादातर प्रोजेक्ट्स भारत को दे रहे हैं और इससे कतर जलकर राख हुआ जा रहा है। इतना ही नहीं, भारत ने अपने लिए तेल और गैस का इंतजाम भी दूसरे रास्ते से कर लिया है, जिससे अब हमें कतर के ऊपर निर्भर रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। यानी भारत अब कतर को 1 या 2 नहीं बल्कि 3 तरफ से घेर रहा है और अपनी पकड़ को इतना मजबूत करता जा रहा है कि कतर खुद सामने से आकर हमारे नेवी ऑफिसर्स को छोड़ने पर मजबूर हो गया है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। दोस्तों, भारत जिस तरह से 8 नेवी ऑफिसर्स को छुड़ाने में कामयाबी हासिल करता जा रहा है, उसके लिए वीडियो को 1 लाइक जरूर करें और साथ ही ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, भारत और कतर के बीच जो विवाद चल रहा है, ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे। कतर ने हमारे 8 पूर्व ऑफिसर्स को जासूसी के केस में गिरफ्तार करके उन्हें मौत की सजा देने का ऐलान कर चुका है। इस खबर को बाहर आए तकरीबन 1 महीना बीत चुका है और ये विवाद अभी थमने का नाम भी नहीं ले रहा है, बल्कि सही मायने में देखा जाए तो ये विवाद दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। इसका कारण ये है कि भारत अब एक्शन मोड में आ गया है। भारत ने कतर को सबक सिखाना शुरू कर दिया है और जब भारत किसी देश से बदला लेने का इरादा कर लेता है तो फिर उस देश को कोई नहीं बचा सकता और यही हाल कतर का भी हो रहा है, जहां 8 के बदले भारत ने कतर के 500 लोगों को हिरासत में ले लिया है और बताया जा रहा है कि आगे लोगों की संख्या और भी बढ़ सकती है। असल में जब कतर ने भारतीय नेवी ऑफिसर्स को फांसी की सजा सुनाई तो इसके कुछ समय बाद ही ये खबर निकलकर सामने आ गई थी कि कतर की एयरलाइंस कंपनी एयरवेज ने भारत में जीएसटी की बहुत बड़ी चोरी की है। मामले की जांच हुई तो पता चला कि इस एयरलाइन ने कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि पूरे 57,000 करोड़ की टैक्स चोरी की है। दरअसल कतर एयरवेज का कोई भी प्लेन भारत में लैंड करता है तो उसे कई तरह के चार्जेस चुकाने पड़ते हैं और इस अमाउंट में टैक्स यानी जीएसटी भी लगता है। अब कतर एयरवेज ने टैक्स से बचने के लिए यहाँ पर एक खेल खेला और उसने अपनी पेमेंट भारत के ऑफिस में ना करके कतर के हेडक्वार्टर से की है और कतर इस साल तक टैक्स की चोरी करता रहा, लेकिन आखिरकार ये चोरी पकड़ी गई। जांच करने पर पता चला कि 2020 से लेकर 2023 जून तक कतर एयरवेज 57,000 करोड़ की टैक्स चोरी कर चुका है और इस चोरी में कोई 1-2 नहीं बल्कि उसके सैकड़ों एम्प्लॉय शामिल हैं। बात बढ़ने लगी और भारत के ऑफिसर्स ने गिरफ्तारियां शुरू कर दी। जैसे जैसे लोगों के नाम सामने आने लगे वैसे वैसे ही उन्हें गिरफ्तार किया जाता रहा और देखते ही देखते ये नंबर 500 से क्रॉस हो गया और ये बताया जा रहा है कि और भी लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। कतर को लग रहा था कि वह हमारे 8 पूर्व सैनिकों को गिरफ्तार करेगा और हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन भारत ने अब उन पूर्व 8 जवानों के बदले कतर के 500 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया है। और जिस तरह पिछले 1 महीने में कतर ने हमें अपने तेवर दिखाए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि ये 500 लोग आसानी से नहीं छूट पाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो आपको नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।